है। भगवा रंग कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, भगवा रंग कोई भी पहन सकता है, भगवा रंग किसी मूवी में भी जा सकता है, लेकिन एक रंग पे विवाद क्यों? क्या ये रंग किसी का पर्टिकुलर अपना एक लोगो है? क्या यदि है तो वो दिखाया जाए। और शाहरुख खान जी को टारगेट किया जा रहा है तो शाहरुख खान को टारगेट करें ना, भगवा रंग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सीधे आके बोले वो। और यदि शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं तो फिर वो शाहरुख खान को बोले, फिर भगवा रंग के ऊपर क्यों इतना इशू उठा रहे हैं? ना कोई कानून है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आप भगवा रंग पहन के ये ना करें, यदि है तो वो दिखा दें कि कौन से कानून की व्यवस्था के अंदर वो बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। पठान मूवी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से हंगामा, कई तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक रंग को लेकर इतना विवाद क्यों, वो भी तब जब सेंसर बोर्ड की कैची चल चुकी है। और साथ ही जानेंगे कि दिल्ली का हिट एंड रन केस को लेकर वंदना जी हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं वो क्या सोचती हैं, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, दिल्ली सरकार को लेकर, और साथ ही केंद्र सरकार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस को लेकर कि क्या साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ या सिर्फ मात्र एक हादसा है। इसी सिलसिले में बात करेंगे एडवोकेट वंदना जी से। वंदना जी, सेंसर बोर्ड ने आदेश दे दिए कि पठान मूवी में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिस गाने को लेकर बवाल मच रहा है, लेकिन फिर भी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनका हुड़कम बंद नहीं हो रहा। इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक रंग को लेके बवाल तो होना नहीं चाहिए पहली बार, क्योंकि रंग हर किसी का है, ठीक है। और आज नहीं, ये पहली बार इस रंग को इस्तेमाल नहीं किया गया किसी मूवी के अंदर। ये रंग का इस्तेमाल सदियों से होता आया है और कुछ नया नहीं है इस चीज़ के अंदर जो हो रहा है। और ये जो हंगामा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़बरदस्ती का एक ध्यान आकर्षित करने वाली बात है। और यदि बात करनी हो तो किसी और पॉइंट को लेकर बात कर सकते हैं जो मूवीज़ के अंदर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन रंग को लेके तो बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना तो एक पर्टिकुलर रंग किसी का कॉपीराइट होता है, ना वो पेटेंट होता है कि आप एक रंग को लेकर विवाद उठा रहे हैं। आपको विवाद उठाना है तो उन मुद्दों पे उठाइए जिसकी वजह से आज सारा संसार, सारा हमारा समाज परेशान है। एक ऐसे बात को लेकर विवाद उठाना मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और इस तरीके के विवाद होने भी नहीं चाहिए। हम बात करें यदि मूवी की, तो मूवी में हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें होंगी और ऐसी मूवीज़ बनते आए हैं, इस रंग के ऊपर बहुत गाने बने हैं, बट आज तक ऐसा विवाद तो हुआ नहीं। और ये एक सिर्फ समय हमारा बर्बाद किया जा रहा है और हर किसी का, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। मतलब रंग के ऊपर विवाद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन ये विवाद हो रहा है भगवा रंग को लेकर कि भगवा का अपमान, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से हंगामा मचाया गया। मांगे थी कि बदलाव कर दिया जाए, गाने में चेंजेस ला दिया जाए, कलर को हटा दिया जाए, और ये आदेश भी दे दिए गए। लेकिन उसके बाद भी जब हंगामा देखती हैं आप, तस्वीरें देखती हैं, तब क्या मन में आता है कि सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है? इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है ऑफ कोर्स। और भगवा रंग, ठीक है, भगवा रंग किसी का पर्टिकुलर पेटेंट नहीं है, भगवा रंग पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, भगवा रंग कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, भगवा रंग कोई भी पहन सकता है, भगवा रंग किसी मूवी में भी जा सकता है, लेकिन एक रंग पे विवाद क्यों? क्या ये रंग किसी का पर्टिकुलर अपना एक लोगो है? क्या यदि है तो वो दिखाया जाए। और इस तरीके से मूवी में यदि आपका कोई ऑब्जेक्शन है और उसके बावजूद भी यदि इसको एक ऑल्टरेशन के लिए आदेश दे दिया गया है, तो फिर मुझे नहीं लगता इस मुद्दे को और खींचा जाना चाहिए। और यदि ये खींच रहे हैं तो कोई ना कोई इसके अंदर एजेंडा और होगा, क्योंकि यदि ये रंग सिर्फ एक भगवा रंग इशू नहीं होना चाहिए। भगवा रंग के ऊपर बहुत गाने भी आए हैं आज तक, भगवा रंग न जाने कितने जगह इस्तेमाल होता है, तो फिर भगवा रंग के ऊपर ही क्यों इतना मुद्दा उठाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए। क्या शाहरुख खान ने सरकार की कभी चाटुकारिता नहीं की? इसी का खामियाजा भुगत करेंगे आप? यदि शाहरुख खान जी को टारगेट किया जा रहा है तो शाहरुख खान को टारगेट करें ना, भगवा रंग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सीधे आके बोले वो। और यदि शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं तो फिर वो शाहरुख खान को बोले, फिर भगवा रंग के ऊपर क्यों इतना इशू उठा रहे हैं? भगवा रंग में क्या प्रॉब्लम है? भगवा रंग हर किसी का है, भारत के क्या संसार के हर जितने भी लोग हैं उन किसी भी रंग को पहनने से आप मना नहीं कर सकते हैं। ना कोई कानून है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आप भगवा रंग पहन के ये ना करें। यदि है तो वो दिखा दें कि कौन से कानून की व्यवस्था के अंदर वो बात कर रहे हैं। और रही शाहरुख खान जी की बात, तो वो शाहरुख खान से कहे जाकर कि उनको प्रॉब्लम क्या है, वो खुलकर सामने तो आए। एक अननेसेसरी तरीके से पूरे व्यवस्था को क्यों वो खराब कर रहे हैं, वो क्यों इस तरीके का रकस क्रिएट कर रहे हैं? यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि उन्हें काम करना, यदि वो कोई भी हो, यदि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी टीम हो, कोई भी बोर्ड हो, यदि वो काम करना चाहते हैं तो
सही तरीके से काम करें ना, सही दिशा में काम करें। ऐसे मुद्दे उठाकर क्यों अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं? क्योंकि आप देखेंगे आए दिन नए क्राइम्स आ रहे हैं, हर दिन नया क्राइम होता है। आप सही डायरेक्शन में काम तो कीजिए, गलत डायरेक्शन में क्यों काम कर रहे हैं? भगवा रंग को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वंदना जी, अगर दीपिका पादुकोण इस कलर के कपड़े पहनकर डांस करती है तो वो आपत्ति है उसको लेकर, भगवा का अपमान। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी जो सांसद हैं बीजेपी पार्टी से, वो भगवा पहनकर उकसाऊ भाषण देती है तो अब भगवा का अपमान नहीं होता। बजरंग दल के गमछे डालकर हुड़कम मचाते हैं थिएटर के अंदर, तब भगवा का अपमान नहीं। ये कैसा रंग को लेकर विवाद? ये एक ज़बरदस्ती का विवाद है। मैंने जैसे भी पहले भी मेंशन किया है कि भगवा रंग कोई भी पहन सकता है, चाहे वो प्रज्ञा जी हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो राह चलते हुए कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, मैं हो। भगवा रंग को पहनने से किसी को कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई कानून व्यवस्था, कोई भी कानून ये नहीं कह सकती कि आप ये रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हो। यदि है तो आके दिखा दें कि कौन से किस प्रोविजन में वो कह रहे हैं कि भगवा वस्त्र का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा सकता है। वंदना जी, आपकी नज़र में कब भगवा का अपमान होता है और कब भगवा को सम्मान मिलता है? ये तो वो बताएंगे कि कब भगवा का अपमान होता है, कब भगवा को सम्मान मिलता है। क्योंकि भगवा रंग से ऐसा कुछ मैं तो रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि जिससे मैं किसी भी रंग का कोई अपमान या सम्मान बोलूँगी। हर व्यक्ति का अधिकार है हर रंग पहनने का, हर व्यक्ति का अधिकार है हर तरीके के कपड़े पहनने का। तो यदि आपको मुद्दा उठाना है तो सही चीज़ पे उठाएं। हाँ, मूवी के अंदर यदि ऐसे कुछ सीन दिखाए गए हों जिससे आपको आपत्ति हो, कुछ आपत्तिजनक सीन हो, तो आप उसके लिए बोलें, लेकिन भगवा रंग को तो लेकर ना बोलें। ये एक ऐसा मुद्दा उठाएं जो मुद्दा कहीं जाके थोड़ा एक्सेप्टेबल भी हो लोगों के लिए, बट एक रंग की बात करें तो एक रंग किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं बना है। अजीब तरीके का हमें विरोध देखने को मिल रहा है पठान मूवी का कि शाहरुख खान की अर्थी तक निकाल दी गई। ये कैसा विरोध? ये बेसिकली लोग टाइम वेस्ट करते हैं। अब वो देखो कि आजकल एक ट्रेंड हो गया है, जब भी कोई मूवी आ रही है, आपने देखा होगा पीछे कितने बार से, जब भी कोई लाल सिंह चड्ढा हो या कुछ भी हो तो हर मूवी को अवॉइड किया जा रहा है। अब जैसे अब पठान के ऊपर मूवी जो आई है उसके ऊपर आपने देखा जब से पठान मूवी आई है तब से इसमें विवाद चल गए। तो विवाद चल गया, कभी भगवा रंग को बना रहे हैं, कभी शाहरुख खान को बना रहे हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं नज़र आता है मुझे। और मूवी हम सबको पता है कि इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आपको पसंद नहीं होता है तो आप मूवी नहीं देखते हैं, आपको पसंद होता है आप मूवी देखते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर भगवा रंग को लेकर यदि आप इतना विवाद उठा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर रंग के लिए विवाद नहीं उठाया जाना चाहिए। और बीइंग एडवोकेट मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि यदि ऐसा कोई प्रोविजन कहीं भी कानून के अंदर है तो वो कानून को दिखा दें कि इस कानून के अंदर आप भगवा वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, आपको बार किया गया है इस चीज़ से। सवाल पठान से जुड़ा ले लेते हैं कि शाहरुख खान, जिसको हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मान मिला, पहचान मिली और रोमांस का बादशाह भी कहा गया, जब वो राहुल और राज का कैरेक्टर निभाते हैं तो उनको लोग पसंद करते हैं, जनता वाहवाही करती है। लेकिन पठान में, रईस में विरोध कर दिया जाता है। क्यों सिर्फ एक मुसलमान और हिंदू के एंगल से देखा जा रहा है? नहीं, मैं इस चीज़ पे ये नहीं कहना चाहूँगी, चाहे वो शाहरुख खान जी रहे हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो कोई भी अभिनेता रहा हो, वो जहाँ भी जाते हैं उनकी एक अपनी पहचान है, चाहे भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो। तो हर किसी का सम्मान किया जाना चाहिए। और यदि वो देखिए, रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी इंसान की यदि पहचान होती है, वो एक अच्छे अभिनेता के रूप में जाने गए हैं, और क्योंकि सिर्फ वो एक मुसलमान है तो उनका विरोध किया जाना, ये मैं सही नहीं मानती हूँ। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हिंदी हो, मुस्लिम हो, लेकिन जो लोगों का सम्मान किया जाता है वो लोगों का सम्मान उनके टैलेंट के लिए किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान जी एक टैलेंटेड एक्टर हैं और वो उनका शुरू से ही एक अच्छा रहा है और वो बहुत सारी मूवी में अलग अलग किरदार निभाते आए हैं और उनके किरदार को हर किसी ने सराहा, इसीलिए आज वो पूरे भारत के एक नंबर 1 हीरो के रूप में जाने